हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई थिंक सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप अपने एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अभी आपने अगर ट्वेल्थ बायोलॉजी से किया है तो उसके बाद आपके सामने क्या बेटर ऑप्शन हो सकते हैं, कैरियर ऑप्शन नीट के अलावा। कि भाई आप ये चाहते हो कि सर हम तो नीट के द्वारा डॉक्टर नहीं बने, एमबीबीएस डॉक्टर नहीं बने, तो उसके अलावा हमारे सामने कौन से ऐसे 8 बेस्ट कोर्स हो सकते हैं जिनके फॉर्म हमें भरने चाहिए। कुछ के फॉर्म जा भी चुके हैं बेटा, क्योंकि आपको मैंने पहले भी सजेस्ट किया था, लेकिन मैक्सिमम के फॉर्म सभी बाकी है प्यारे बच्चे। तो ये बेस्ट फॉर्म्स कौन कौन से हैं जो हमें फिलअप करने चाहिए। और कोई बच्चा पहली बार हमारे इस चैनल जीएस नीट से जुड़ा है और मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि वो चैनल जहां पर आपको कंटेंट ओरिएंटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी प्यारे बच्चे। तो हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। मैंने कुछ कोर्स के नाम लिखे हैं आप लोगों के लिए, बहुत स्पेशल चीजें हैं। जैसे नीट का ही आप एग्जाम देते हो तो उसमें दो ऑप्शंस तो आपके सामने ये निकल के आते हैं, बीडीएस बीएमएस एंड बीएचएमएस। इसमें क्या बेटर करियर ऑप्शन है। फिर एक पैर बच्चे आइजर का है आपके सामने, एक एग्रीकल्चर आईसीआर का फॉर्म आप भर सकते हो। आप बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल फार्मेसी कर सकते हो, लैब असिस्टेंट कर सकते हो, एमएनएस और आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का, और लास्ट में बीएससी बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स। तो ये कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिनको अगर आप करोगे तो आपका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। जैसे अगर मैं आपके सामने कुछ की डिटेल आपके सामने करूं, बीडीएस एमबीबीएस के बाद सबसे ज्यादा सेकंड मोस्ट प्रीफर्ड कोर्स अगर माना जाता है तो कौन सा माना जाता है डी स्टूडेंट्स, बीडीएस का माना जाता है। अब ड्यूरेशन कितनी होती है इसकी, 5 साल की, वही लगभग एमबीबीएस के बराबर, वही 4.5 साल की इंटर्नशिप होती है। फिर 1 साल की, मतलब सॉरी 4.5 साल की आपकी डिग्री होती है और 1 साल की आपकी इंटर्नशिप, तो वही 5.5 साल में जाके कोर्स कंप्लीट होगा। और इसके अंदर गर्ल्स एंड बॉयज दोनों भर सकते हैं। ठीक है, और दोनों में बहुत अच्छे ऑप्शन होते हैं गवर्नमेंट एंड प्राइवेट के अंदर। ठीक है डी स्टूडेंट्स। और अगर आप बीडीएस कर रहे हो तो बीडीएस करने के बाद भी आपकी सैलरी, मिनिमम सैलरी 60K के अराउंड रहेगी, और ये मैक्सिमम 1 लाख के अराउंड जा सकते हैं प्यारे बच्चे। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, तो आप इसकी भी तैयारी कर सकते हो। अगर आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो आपके सामने बीडीएस एक बेटर ऑप्शन है प्यारे बच्चे। फिर उसके बाद बीएमएस एंड बीएचएमएस। बीएमएस और बीएचएमएस की अगर हम बात करें, वही सेम कोर्स का ड्यूरेशन है, नाम के आगे आपका डॉक्टर लग जाएगा। ठीक है बच्चे। अब फिर गवर्नमेंट ऑप्शंस उपलब्ध है, गवर्नमेंट के मेडिकल जो है, जैसे स्टार्टिंग सैलरी इसमें मिनिमम 50K लिखी है, या आपकी 70K भी हो सकती है। तो गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है। वेटनरी का आप एग्जाम दे सकते हो, वेटनरी का एग्जाम का मतलब नीट के थ्रू ही इसमें एडमिशन होता है। सेम ये भी एक अच्छा प्रेफरेंस कोर्स है प्यारे बच्चे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब सबसे मेन, नर्सिंग एंड पैरामेडिकल। नर्सिंग पैरामेडिकल से पहले मैं आपको एक बीएससी बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स मैं बता सकता हूँ आपको। गुड कोर्स है भाई, इसकी डायरेक्ट प्लेसमेंट होता है ग्रेजुएशन होते ही, जो फूड कंपनीज होती है उनके अंदर, लेबोरेटरी के अंदर, और अच्छी सैलरी है, फ्रेशर्स की ही 50,000 है, और उसके साथ साथ आपके ले जाने आने का खर्चा होगा। इसके लिए आप चाहते हो कि सर ये स्पेशल एक वीडियो आए, तो मैं इसकी एक बहुत डिटेल अच्छे से वीडियो बनाऊंगा, कौन कौन सी कॉलेज हैं जो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स करवाती हैं। अब प्यारे बच्चे, नर्सिंग और पैरामेडिकल का क्या कैरियर ऑप्शन हो सकता है वो आपके सामने हम डिस्कस करते हैं। तो पहले मैं एक बार वो कर देता हूँ, नर्सिंग वाला। मैं नर्सिंग का थोड़ा सा डिटेल से मैं आपको बताता हूँ। आप बीएससी नर्सिंग का एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो आपके क्वालिफिकेशन 12th पास होनी चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, मिनिमम 50% और SC ST की 45। जैसे राजस्थान के अंदर तो ये अगर आप फॉर्म भरोगे तो ये 45% और ये 40% पे चला जाएगा। अब 12th पास होने चाहिए, जैसे अलग अलग स्टेट। पहले तो मैं अगर बात करूं आपके सामने, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो एज क्राइटेरिया मिनिमम 17 साल रहेगा। कब? 31 दिसंबर 2025 तक आपकी एज 17 साल हो जानी चाहिए। देखो, एक तो होता है नीट के थ्रू बीएससी नर्सिंग कॉलेज मिलती है, एक आपका स्टेट वाइज होता है प्यारे बच्चे। स्टेट वाइज में क्या फर्क है, नीट के थ्रू क्या होता है, और एम्स वाला क्या सिस्टम है, सर थोड़ा सा हमें बता दीजिएगा प्यारे बच्चे। एम्स बीएससी नर्सिंग के सबसे पहले सेंट्रल की बात करता हूँ, सेंट्रल में एम्स की। एम्स बीएससी नर्सिंग के सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से फॉर्म निकलते हैं, जिनके फॉर्म को केवल गर्ल्स ही भर सकती है, और 12th पास होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से। ये फर्स्ट क्वालिफिकेशन आपको याद रखनी है। और यहाँ पर यूआर ओबीसी से 55% और SC ST से 50%। सर इसके एम्स बीएससी नर्सिंग के एप्लीकेशन फॉर्म कब निकलेंगे? यार बच्चे, इसके फॉर्म विद इन 1 वीक के अंदर अंदर आपके फॉर्म देखने को मिलेंगे, इसके फॉर्म आने वाले हैं। और एम्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है 1291 है, 18 एम्स के अंदर। अभी बॉयज का भी ऑप्शन बताऊंगा मैं।
तो ये क्वालिफिकेशन है एम्स के लिए। वही आपका नीट जैसा एग्जाम आता है, वही 11th एंड 12th आती है। हमारे बड़े वाले चैनल है जीएस प्लेनेट इंस्टीट्यूट, वहां पर हम बहुत अच्छे से तैयारी करवा रहे हैं। और आप फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तैयारी करनी ऑफलाइन, तो ये हेल्पलाइन नंबर है 88 52 0 41 88 9, इस पे कॉल कर सकते हो। ऑनलाइन के लिए 99 29 786 377, इस पे कॉल कर सकते हो प्यारे बच्चे। अब इसके अंदर SC ST की होनी चाहिए भाई आपकी कितनी, 50% प्यारे बच्चे। अब मैं आगे बात करता हूँ, थोड़ा सा आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। अब ये आपको बता दी एम्स के लिए। अब एम्स का ही एक ऐसा ही फॉर्म निकलता है, एम्स पैरामेडिकल का। पैरामेडिकल का एम्स पैरामेडिकल के फॉर्म की अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे, SC ST की क्वालिफिकेशन वहां 50 से 45 हो जाती है, और यहाँ पर 50%। अब इसके अंदर गर्ल्स एंड बॉयज दोनों ही फॉर्म भरते हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ सीट्स की काफी बढ़ रही है इसके अंदर, तो गर्ल्स बॉयज फॉर्म भर सकते हैं। इसके अंदर फॉर्म PCB के साथ साथ मैथ वाले बच्चे भर सकते हैं, तो मैथ वाले बच्चों के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है BSc नर्सिंग पैरामेडिकल का कोर्स प्यारे बच्चे, ठीक है। अब सर हम ये तो हो गए एम्स का। अब सर नीट के थ्रू देखो, दो कॉलेज जो है जो बॉयज के लिए हैं, बाकी जो कॉलेज है वो गर्ल्स के लिए, या फिर NCR वालों के लिए, दिल्ली NCR वालों के लिए। तो नीट के थ्रू भी आपके स्कोर मार्क्स के आधार पर कॉलेज मिलेगी। अब स्टेट के अलग अलग है, जैसे अभी यूपी के फॉर्म निकले हुए हैं CNET के, आप ये भर सकते हो। RUHS का अभी आने वाला है, ये भर सकते हो। आप एम्स का फॉर्म भर सकते हो प्यारे बच्चे, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के फॉर्म भर सकते हो। तो अलग अलग ऑप्शंस आपके सामने है प्यारे बच्चे। अभी इन सब के फॉर्म रनिंग है प्यारे बच्चे, ये आने वाला है, ये भी आने वाला है, ये रनिंग आपका, तो ये भर सकते हो। बिहार का आएगा तो बिहार नर्सिंग का, तो अभी सभी स्टेट अपना अपना करवाते हैं। इसके लिए आपको और डिटेल चाहिए तो एक एक स्टेट की मैं बड़े वाले चैनल पे बना रखी है, GS प्लेनेट इंस्टीट्यूट, इसके ऊपर आप जुड़कर अच्छे से तैयारी कर सकते हो प्यारे बच्चे, ठीक है। अब हम बात करते हैं एम्स पैरामेडिकल का एग्जाम 28 जून को है, एम्स का 1 जून को है, ठीक है। तो ये चीज मैंने बता दी, सेम लगभग पेपर रहता है, और 1 मार्क मिलते हैं, -1/3 होती है। अब प्यारे बच्चे ये तो पैरामेडिकल की बात हो गई। अब मैं थोड़ी सी आपके सामने बात करता हूँ आइजर के फॉर्म की। आइजर या आइसर का फॉर्म 10 मार्च से स्टार्ट हुआ है, लास्ट 15 अप्रैल 2025 है। अंतिम मौका आपके पास, 15 अप्रैल को इसके पोर्टल क्लोज हो जाएंगे। और एग्जाम की जो एडमिट कार्ड है 15 मई को आ जाएगा, और एग्जाम प्यारे बच्चे आपका 25 मई को कंडक्ट होने वाला है। आंसर की जो रिफ्लेक्ट हो जाएगी वो 25 मई को आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। और इसकी 2,000 रुपये फीस, OBC AWS और जनरल कैटेगरी वालों की, SC ST वालों की 1,000 रुपये फीस है अप्लीकेशन फॉर्म की, डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ये सारी चीजें होने के बाद हमने ये सारी जानकारी प्राप्त करी। अब आपके सामने मैं आपको कुछ और चीजें मैं बताता हूँ। एक बी फार्मा का कोर्स है, बी फार्मेसी कर सकते हो। बी फार्मेसी भी 12th पास होता है, अभी जैसे आर्चेस का एग्जाम होगा उसके थ्रू बी फार्मेसी का आप फॉर्म भर सकते हो। 17 साल मिनिमम एज चाहिए होती है। आप फार्मासिस्ट बन सकते हो, ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हो, फार्मेटिकल साइंटिस्ट बन सकते हो, क्लिनिकल ट्रायल्स एंड क्वालिटी कंट्रोल ETC आप लोगों के पास एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है बी फार्मा का। बी फार्मा के अलावा आप एग्रीकल्चर के इंस्टीट्यूट के अंदर भी जा सकते हो, जिसके फॉर्म अभी लगभग जा चुके हैं मेरे बच्चे। CUT के थ्रू भी इसके फॉर्म भरे गए थे, ICR के। तो ICR वाला भी एक अच्छा ऑप्शन है, एग्रीकल्चर वाला, तो उसके अंदर अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप BSc कर सकते हो एग्रीकल्चर से, हॉर्टिकल्चर से, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से, फिशर साइंस से, फॉरेस्ट्री से, कम्युनिकेट साइंस से, डेयरी टेक्नोलॉजी से, फूड टेक्नोलॉजी, सेरिकल्चर एंड अदर एलाइड कोर्सेज आपके सामने हैं, ठीक है प्यारे बच्चे। अब एक सबसे बड़ी चीज जो आपके सामने लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है 2025 की, जो अभी आने वाली है। इसके पहले तो क्वालिफिकेशन सुनो, इसके अंदर आप साइंस बैकग्राउंड से होने चाहिए, PCB मैथ या एग्रीकल्चर वाले बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, ज्योग्राफी वाले भर सकते हैं, होम साइंस वाले भर सकते हैं, इनकी अलग पोस्ट आती है। अब प्यारे बच्चे इसके फॉर्म आपको जल्दी देखने को मिलेंगे, जून जुलाई के अंदर फॉर्म देखने को मिलेंगे। RSCIT का डिप्लोमा नहीं चाहिए, CET का डिप्लोमा नहीं चाहिए, केवल आपको 12th पास होना चाहिए। 1 जनवरी 2026 को आपकी एज 18 साल हो जानी चाहिए। 2 और 3 नवंबर 2025 को आपका एग्जाम है। अब प्यारे बच्चे इसके अंदर फ्यूचर ये है, क्या है सर जी इसके अंदर ब्राइट फ्यूचर, इसके अंदर इतना प्यारा फ्यूचर प्यारे बच्चे, अगर आप लैब असिस्टेंट की तैयारी करते हो तो आप डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब लग जाओगे। और इसके अंदर देखो राजस्थान की वैकेंसी है, तो राजस्थान GK भी आता है,
प्लस में इंडियन जीके भी आता है, और साथ में आपका नीट वाला सिलेबस है। एक पेपर, दो पेपर होंगे, 200 मार्क्स के होंगे, 400 मार्क्स में 300 नंबर आ जाते हैं, तो आपको डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, और सैलरी 50 के अराउंड आपकी सैलरी रहने वाली प्यारे बच्चे। अब सर और अच्छा क्या है सर इसके अंदर, इसकी तैयारी के लिए अग्नि 2.0 बैच है जीएस प्लेनेट ऐप में। अग्नि 2.0 बैच है, आप इस नंबर पे कॉल करके भी बैच ले सकते हो, 99 29 786 377, इस पे कॉल करो और बैच परचेज करके तैयारी कर सकते हो। 18 साल होनी चाहिए, 12th पास होनी चाहिए, एक जन अदर स्टेट के बच्चे भी इसका फॉर्म भर सकते हैं प्यारे बच्चे। ठीक है, ये देखो ये सिलेबस का पैटर्न, 100 क्वेश्चन आपके ये आएंगे, 100 क्वेश्चन ये आएंगे। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपको बताई है। तो ये एक अच्छे कोर्सेज है, तो एक बार मैं थोड़ा सा और डिटेल डिस्कशन करता हूँ आपके सामने। अब एक एमएनएस का है, एमएनएस का फॉर्म मिलिट्री नर्सिंग का, ये भी 12th पास होनी चाहिए, और इसके अंदर गर्ल्स फॉर्म भर सकती है, और आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट में बॉयज भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब इनके अंदर भी आर्मी में जाने का बहुत अच्छा ऑप्शन है, ये भी आपके सामने है। डिटेल वीडियो मैंने इनकी सबकी बना रखी है, फिर भी किसी बच्चे को कोई डिटेल वीडियो चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। ये आपके सामने हेल्पलाइन नंबर है प्यारे बच्चे। और आपको इस चैनल पर ये वीडियो कहीं ना कहीं आपको इन्फॉर्मेटिव लगी, अच्छी लगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि अपकमिंग हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आ पाए, और आपकी ऑन डिमांडिंग कौन सी वीडियो चाहिए कमेंट करना, वो भी मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।